क्या आप मानते हैं कि ईश्वर आपको किसी तरह की सजा दे रहा है? क्यों कुछ लोगों के जीवन में आराम है और दूसरों के जीवन में इतनी उथल पुथल और संघर्ष रहता है? अब अधिकतर लोग जीवन में होने वाले बुरे अनुभवों को अपने कर्मों की सजा मानते हैं, लेकिन कर्म का सिद्धांत इस तरह काम नहीं करता। अब ये सब बातें डोलोरेस कैनन अपनी किताब बिटवीन डेथ एंड लाइफ चैप्टर 7 बैड लाइफ्स में बताती है, जहां वो अपने सब्जेक्ट को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेकर जाती है और उनसे पूछती है कुछ सवाल। आइए सबसे पहले जानते हैं, क्या ईश्वर सचमुच हमें कोई सजा दे रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं। डोलोरेस कैनन इस बात पर जोर देती है कि ईश्वर केवल अपार प्रेम और करुणा का सागर है। वे बताती है कि पृथ्वी पर पहले से ही काफी दर्द और पीड़ा है, यानी पृथ्वी खुद में एक नर्क की तरह है। फिर सजा के तौर पे आपको नर्क क्यों भेजा जाए? डोलोरेस कैनन के अनुसार कर्म की अवधारणा एक कारण नहीं बल्कि एक प्रभाव है, जिसे यह पता चलता है कि हमारे जीवन में चीजें क्यों घटित होती है। आप यूं मानिए कि कर्मफल एक ऊर्जा है जो आपके साथ अगले जन्म तक चलती है और तब तक रहती है जब तक आप उसे ट्रांसफॉर्म नहीं कर देते। इसे इस तरह समझे कि आपने कुछ गलत किया जिस कारण एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा हुई और उस नकारात्मक ऊर्जा वो आपके साथ चलती है और आपको प्रभावित करती है। कर्म के सिद्धांत से ये पता चलता है कि क्यों कुछ व्यक्तियों को दूसरों की तुलना में अपने जीवन में अधिक संघर्ष या उथल पुथल का अनुभव होता है। प्रत्येक जीवन काल आपकी आत्मा के विकास के लिए उपयुक्त अनुभव प्रदान करता है, चाहे आसान हो या कठिन। अब कठिन जीवन आपको सजा लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। डोलोरेस कैनन चैप्टर 7 में बताती है कि पूर्ण जन्म निरंतर सीखने और विकास के उद्देश्य को पूरा करता है। ये जीवन आपको पिछली गलतियों को सुधारने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी चेतना को उठाने और विस्तार करने के बारे में है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि केवल एक जीवन काल में सब कुछ सीखना संभव नहीं है और पूर्ण जन्म व्यक्तियों को कई जन्मों में ज्ञान और असमझ आपकी चेतना को ऊपर उठाने के रास्ते खोलता है। चेतना उठाने का मतलब है कि आप अपने अंदर ईश्वर तत्व को जगाएं। ईश्वर तत्व जगाने से क्या होगा? आपके अंदर एक कमल है जो बंद है, और उस कमल का खिलना यानी पूर्णता को प्राप्त करना, जहां आप केवल परमानंद से भर जाते हैं, जो किसी भी तरह बाहरी आकर्षण पर निर्भर नहीं करता। आपको अपने बारे में ये बोध हो जाता है कि आप आत्मा है जो कि अनंत है, यानी एटर्नल। फिर इस क्षण भर जीवन को पूर्ण सच मान के क्यों विलाप करना? इसके अलावा अपनी चेतना का विस्तार यानी एक्सपेंड करने का मतलब है कि आप जीवन और ब्रह्मांड के रहस्य को समझ पाते हैं। यानी केवल धरती पर ही जीवन नहीं है, बल्कि अन्य लोक और आयाम है जहाँ हमसे भी उन्नत जीवन है, और वो इतनी उन्नत है कि आपके लिए वो एक साइंस फिक्शन की तरह लगेगा। मैं यह उदाहरण देना चाहूंगा सुशांत सिंह राजपूत का, जिसने लोगों की कल्पना को एक उड़ान दी जहां आप ब्रह्मांड और विज्ञान का विस्तार कर पाते। ऐसे सर पूरे भारतवर्ष में वो बदलाव ला सकते थे जिससे हर इंसान की चेतना ऊपर उठती। लेकिन अफसोस, बॉलीवुड जैसे गटर में केवल निचले स्तर की चेतना रहती है, जो हमेशा उस स्तर की आत्मा को नीचे गिराने की कोशिश करती है। डोलोरेस कैनन अपने सब्जेक्ट से अगला सवाल ये पूछा कि क्यों लोगों को इतनी कष्ट और पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तो व्यक्तियों का जीवन अक्सर कठिन होता है, लेकिन वे उन समस्याओं का सामना करने में विफल रहते हैं जिससे वे सामना कर रहे हैं। जीवन में चाहिए कि आप सक्रिय रूप से जीवन को जिए, न कि अपनी मुसीबत और सच्चाई से भागे। डोलोरेस कैनन का सुझाव है कि नकारात्मक परिस्थितियों का अनुभव विकास और सीखने के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। हर व्यक्ति अपनी अंतर्दृष्टि जगाने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी स्थिति के दोनों छोरों को अनुभव करना जरूरी है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों के पीछे का कारण समझना जरूरी है। चुनौती या समस्या को हल किए बिना केवल अच्छी चीजों का अनुभव करना वास्तव में बोरिंग हो सकता है। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी गलतियों से नहीं सीखते, तो डोलोरेस कैनन बताती है कि ऐसे लोग अंततः सीखते ही है, हालांकि इसमें लंबा समय लग सकता है। वे इस बात पर जोर देती है कि व्यक्ति अपने स्वयं के न्यायाधीश और जज है, यानी वे खुद निर्णय लेते हैं कि उनका कौन सा व्यवहार स्वीकार्य है या नहीं, और जब वे प्रकृति के अनुकानूनों का उल्लंघन करते हैं तो वे खुद पश्चाताप करने का मार्ग निर्धारित करते हैं। इसलिए इस बात पर जोर देते हैं कि सबसे बुरी सजा वो है जो वे खुद को देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ईश्वर या उच्च न्यायाधीश हमें सजा सुना रहा है? व्यक्ति बड़े पैमाने पर अपनी सजा और कार्रवाई का तरीका स्वयं निर्धारित करते हैं, कोई बाहरी देवता इससे निर्धारित नहीं करता। हालांकि जहाँ व्यक्ति संसार के भोगों में इतना अंधा हो जाता है कि उनका विवेक और ज्ञान समाप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थितियों में स्पष्टता के लिए, उनकी उन्नति के लिए उच्च स्तर से सहायता मिलती है, क्योंकि उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है। उन्हें इस धरती पर अवतरित होने से पहले उन्होंने चेतावनी दी जाती है कि उन्हें आवश्यक सहायता तो मिलेगी, लेकिन सांसारिक भोगों में ना फंसे। अब आगे चलते हैं। पाप की परिभाषा क्या है? डोलोरेस कैनन बताती है कि पाप वो कर्म है जिसे इंसान जानबूझकर कुछ गलत इरादे से करते हैं। मानव कार्यों में विवेक और नैतिकता की भूमिका बहुत जरूरी है। वे इस बात पर जोर देती है कि जानवर पाप नहीं करते, क्योंकि वे ज्यादातर जीवित रहने या आवश्यक के दायरे में कार्य कर रहे होते हैं, जबकि मनुष्यों में विवेक और की क्षमता होती है और
इस प्रकार जब वे जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो वे पाप करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपने सब्जेक्ट के पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथों का भी उल्लेख किया, जो दर्शाता है कि ये हिंदू ग्रंथ दर्शन में नैतिकता और पूर्ण नैतिक मूल्यों के बीच के संबंधों की खोज करता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि सब्जेक्ट जागने पर जब उससे भगवत गीता के बारे में पूछा गया तो उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, यानी उससे पहले कभी नाम नहीं सुना था। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो सब बताती है जो भगवत गीता में कही जाती है। इससे हम ये पता चलता है कि इंसान की क्षमता कहीं अधिक है।